रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कल 25 सितंबर 2024 फ़तेह मैदान में माजी आमदार शेख आसिफ साहब के छोटे भाई खालिद हाजी ने धरना दिया था और उस धरने के अंदर फ़तेह मैदान से लेकर के सुलेमानी चौक तक और सुलेमानी चौक से लेकर के मुंशी बाबा की दरगाह के आगे तक और उससे वहाँ से लेकर के बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक रोड का काम शुरू किया जाए और उससे पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम किया जाए। मैं जमीयत उलमा के एक सदर होने की हैसियत से इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि ये काम कारपोरेशन का था। इनकी माँ, इनके बाप मुसलसल 7.5 साल तक कारपोरेशन में मेयर रहे। कारपोरेशन का बजट 500, 700 और आज 1000 करोड़ रुपये है। पूरे शहर के अंदर बुनियादी सहूलियात, पीने का पानी, गंदे पानी की निकासी, रोड, रास्ते, लाइट और हेल्थ यानी हॉस्पिटल की सहूलत देना कारपोरेशन की जिम्मेदारी। इन्होंने ये काम नहीं किया और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर और रोड पर धरना देकर मालेगांव के आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब काम नहीं कर रहे। हमारे पास 20 करोड़ रुपए से ज़ायद कामों का वर्क ऑर्डर है। हमें अगर काम नहीं करना होता तो हम काम सुझाते नहीं और उसके लिए फॉलो अप लेते नहीं, काम की मंजूरी हासिल नहीं करते, वर्क ऑर्डर नहीं लेते। जबकि हमने ये सब कुछ किया है। हमारे कामों को रोकने के लिए जिस तरह की कोशिश की गई कि पहले कारपोरेशन की तरफ से स्टे ऑर्डर लाया गया और उसके बाद अलग अलग तरीक़ों से काम को रोकने की कोशिश की जा रही है और जब अब काम होने पर आया है तो काम का क्रेडिट लेने के लिए अलग अलग इलाकों में धरना दिया जा रहा है। ये काम तुम्हारा था और ये काम तुमको करके देना चाहिए था, तुमने किया नहीं। तुमको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा काम हम कर रहे और अब इन कामों का झूठा क्रेडिट लेने के लिए ये जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं, मालेगांव की आवाम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है। माजी में हमने ये बात कही है कि किसी के भी खूबसूरत बच्चे को देख करके उसके बाजू में जा कर के खड़े हो जाना, उसके सर पर हाथ रख कर के लोगों को ये जताने और बताने की कोशिश करना कि ये मेरा बेटा है, ये नाकाम कोशिश इन्हें बंद कर देनी चाहिए। 7.5 साल मेयर की कुर्सी पर रहे, साल का 100 करोड़ रुपया की भी अगर ईमानदारी से ये मालेगांव की बुनियादी सहूलतों को मुहैया कराने पर खर्च करते तो आज मालेगांव में जो किनारे के इलाकों में झोपड़पट्टियों में लोग रहते हैं, जिनके पास रोड नहीं है, गंदे पानी की निकासी के लिए गटर नहीं है, अपना इस्तेमाल किया हुआ पानी उन्हें खुद खड्डे में से निकाल कर दूर दराज मकामात पर ले जाकर फेंकने की नौबत आती है। इन चीज़ों से शहर को नजात मिल जाती है। जमीयत उलमा के एक सदर होने की हैसियत से कल जो जमीयत उलमा पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती है और बांग्लादेश में फंडिंग करती है, ये इंतहाई मुनज़्ज़म और प्लानिंग के साथ जमीयत पर इल्ज़ाम लगाया गया। पिछले दिनों डॉक्टर जाकिर नाइक को भी बांग्लादेश से जोड़ा गया था और फंडिंग के नाम पर उन पर इल्ज़ामात लगा करके उनको शहर मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। मालेगांव जमीयत के दफ्तर से जो लोगों की CAA और NRC के उन्वान से काम किया जा रहा है, वोटर लिस्ट में लोगों के नाम बढ़ाए जा रहे हैं, आधार कार्ड बनाने और इसी तरह सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए जो सहूलत यहाँ से मुहैया की जा रही है, इसको बंद कराने के लिए माजी में कई कोशिशें उन्होंने की और इसी चीज़ से उनका पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा है। लेकिन जमीयत ने तय कर रखा है ऐसे गैर नत्थु खैरे लोगों के इस तरह की हरकतों से जमीयत अपने काम से, अपनी खिदमत से रुकने वाली नहीं। आज हमने अपने अराकीन मुंतज़िमा को जमा किया था, हमने हंगामी मीटिंग की और कल जो इल्ज़ाम जमीयत पर लगाया गया है बांग्लादेश से जोड़ करके, इसके ख़िलाफ़ वकला से मशवरा करके हम कोर्ट में भी जाएंगे।
पुलिस स्टेशन जा कर के अपना हक हासिल करने के लिए इनके ख़िलाफ़ हम कंप्लेन भी देंगे और इसी के साथ साथ हम समाज में जा कर के अपनी जमात का तारुफ भी कराएंगे और इनकी इन गंदी हरकतों से शहर के लोगों को वाकिफ़ भी कराएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जमीयत पर जिस तरह इन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं इसके ख़िलाफ़ हम धरना भी देंगे और इंशाअल्लाह जलसा भी लेंगे। हमने ये तय किया है कि आइंदा जुमा जिस जगह से इन्होंने जमात पर इल्ज़ाम लगाया है, जमात इसके ख़िलाफ़ वहाँ पर जलसा लेगी और उस जलसे के अंदर हम इनका भी भांडा फोड़ेंगे और इनके भी कारनामे शहर की आवाम के लोगों के सामने ला करके उजागर करेंगे। एक समाजी और मिली तंजीम है। 19 नवंबर 1919 में इसका क़याम अमल में आया। हमारी जमात ने अपनी जमात के हम हर मेंबर को इस बात का हक़ दिया है कि वो किसी भी सियासी पार्टी से जो गैर फ़िरका परस्त हो उसका मेंबर बन सकता है। कल की तारीख़ में माजी आमदार शेख आसिफ साहब के छोटे भाई खालिद हाजी, जिनके बहुत ढेर कारनामे हैं, वक्त आने पर उसे उजागर किया जाएगा। जमात पर बांग्लादेश से जोड़कर फंडिंग करने का जो इल्ज़ाम लगाया है, इस इल्ज़ाम को जमीयत बहुत संगीनी के साथ एहसास करती है और बहुत शिद्दत के साथ इसका रिएक्शन हम देंगे। हमने इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का भी फ़ैसला किया है। हम इसके ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन भी जाएंगे। हम इसके ख़िलाफ़ अपनी जमात के ज़िम्मेदारों से बात भी करेंगे। हम इसके ख़िलाफ़ समाज में भी जाएंगे, अपनी जमात का तारुफ़ कराएंगे और अपनी जमात के तारुफ़ के साथ साथ इस जमात को बेफैज़ करने की जो कोशिश ये कर रहे हैं उसको नाकाम करने की कोशिश करेंगे। शेख रशीद साहब मरहूम ने उलमा के ताल्लुक़ से जो बात कही थी कि मुझे इनसे घिन आती है, मरहूम शेख रशीद के ख़ानवादे के लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इनको उलमा से, उलमा की जमात से, इनको इमामों से और उलमा और मदारिस व मकातिब में पढ़ाने वाले उलमा से घिन आती है और यही वजह है कि उलमा की जमात को ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और मज़म्मत के साथ साथ हम हर मुमकिन कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ करेंगे।